कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। उसका पीछा डायनासोर के साथ साथ कुछ प्री हिस्टोरिक जीव कर रहे थे। अचानक उसके सामने की जमीन फट जाती है और एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। इस खाई के अंदर खौलता हुआ गर्म लावा था। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर खाई के दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उस दहकती हुई आग में गिर जाता है। मरने से ठीक पहले वो अपने भाई ट्रेवर को जोर से आवाज देता है। असल में ये सब कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि ट्रेवर ये सब अपने सपने में देख रहा था, और उसके सपने में जो आग में गिरा था वो उसका भाई मैक्स था। कई साल पहले मैक्स कुछ जियोलॉजिकल रिसर्च करने के दौरान गायब हो गया था। वो जमीन की गहराई में छिपे किसी अनजाने राज्य का पता लगाना चाहता था, लेकिन रिसर्च के चक्कर में वो कभी वापस नहीं आया। तब से ट्रेवर हर रात यही सपना देखता है, पर असल में उसके साथ क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इधर ट्रेवर भी अपने भाई की तरह ही एक जियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ क्लास लेने के बाद अपनी लैब में आता है। ये लैब उसके भाई मैक्स की थी। मैक्स यहाँ पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर रिसर्च करता था। उसका मानना था कि जमीन के नीचे बहुत सारे वोल्केनिक ट्यूब्स हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे जो धरती के सेंटर तक गहरे हैं। इन ट्यूब्स के जरिए नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आता है और इन्हीं के रास्ते पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। इन्हीं आइडियाज के बेसिस पर उसने अपनी रिसर्च शुरू की थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया। मैक्स के गायब होने के बाद ट्रेवर ने इस लैब को चालू रखा। यहाँ कुछ कंप्यूटर हैं जो बहुत सारे सेंसर्स से जुड़े हुए हैं। मैक्स ने इन सेंसर्स को बहुत पहले दुनिया की अलग अलग जगहों पर लगाया था। इन सेंसर्स की मदद से जमीन के अंदर की वोल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। ट्रेवर रोज लैब आकर इन सेंसर से मिलने वाले डेटा को एनालाइज करता है। आज भी वो यही काम करने आया था, लेकिन तभी वहाँ फैकल्टी डीन एलन आ जाता है। एलन ट्रेवर को बताता है कि वो इस लैब को बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्स की रिसर्च कभी कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा उसके लगाए हुए ज्यादातर सेंसर्स अब इनएक्टिव हो चुके हैं। तब ट्रेवर बताता है कि उनमें से 3 सेंसर्स अभी भी एक्टिव हैं और उसे वहाँ से जरूरी डेटा भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी एलन उसकी बात नहीं मानता। यूनिवर्सिटी के फैसले के मुताबिक लैब को बंद कर दिया जाता है। इस तरह अपनी रिसर्च लैब को खोकर ट्रेवर काफी उदास था। इसके बाद वो घर वापस आता है और उसे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। ये मैसेज उसे मैक्स की पत्नी एलिजाबेथ ने भेजे थे, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने बेटे सीन को लेकर ट्रेवर से मिलने आने वाली थी। ये मैसेज मिलते ही ट्रेवर जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगता है, क्योंकि उसके कमरे का सारा सामान एकदम बिखरा हुआ था। लेकिन सब कुछ समेटने से पहले ही एलिजाबेथ वहाँ पहुंच जाती है। तभी ट्रेवर की मुलाकात अपने भाई मैक्स के बेटे सीन से होती है। एलिजाबेथ कुछ दिनों के लिए उसे ट्रेवर के पास छोड़कर जा रही थी, लेकिन सीन किसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने गेम खेलने में काफी बिजी था। इधर एलिजाबेथ ट्रेवर को एक बॉक्स देकर जाती है, जिसमें मैक्स की इस्तेमाल की हुई कुछ चीजें थी। उसके जाने के बाद ट्रेवर सीन को अपने कमरे में ले जाता है और उस बॉक्स को खोलकर देखने लगता है। बॉक्स के अंदर उसे एक किताब मिलती है। ये किताब मशहूर राइटर जूल्स वर्न की लिखी हुई जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थी। इसी किताब को पढ़कर मैक्स ने अपनी रिसर्च शुरू की थी, क्योंकि उसका मानना था कि जूल्स वर्न ने इस किताब में कुछ असली राज छिपाए हैं। अब ट्रेवर उस किताब के पन्ने पलटकर देखने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक पेज पर टिक जाती है। उस पेज पर कुछ नोट्स लिखे हुए थे जो मैक्स ने खुद अपने हाथों से लिखे थे। ये नोट्स जुलाई 1997 में लिखे गए थे, जिनमें बोलीविया, मंगोलिया और हवाई आइलैंड्स में वोल्केनिक एक्टिविटी होने का जिक्र था। मैक्स जुलाई 1997 में ही गायब हुआ था। ट्रेवर को भी ठीक उन्हीं जगहों पर एक्टिविटीज के सुराग मिलते हैं, लेकिन साथ ही सीन को कंप्यूटर पर एक और सिग्नल दिखाई देता है। ये चौथा सिग्नल आइसलैंड की किसी जगह से आ रहा था। तब ट्रेवर ने फैसला किया कि वो खुद आइसलैंड जाकर